हमारा आज का प्रश्न है, हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये जंगपुर और लोथल से मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दो नदियों के बीच का भूभाग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया? तो उत्तर है यूनानियों ने संबोधित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? उत्तर है सम्राट अशोक द्वारा विस्तृता नदी के तट पर। ठीक है, किसकी? श्रीनगर की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी के 11 शिष्य कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? गणधर कहे जाते थे। 11 शिष्य गणधर कहे जाते थे, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो ये था दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? ये थी द्वार समुद्र, होयसल वंश की राजधानी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुम्हार के चौक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ शिलालेख कौन सा था? तो ये था 7वां स्तंभ शिलालेख, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? तो थी गेहूं और जौ मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? बताइए, किसके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? तो ये उत्तर रहा गुप्त राजाओं द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें वर्णित है? तो ये वर्णित है मूल निवासी में। किसमें? मूल निवासी में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों उत्तर है इसका 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई। कहाँ पर? बेबीलोन में, 323 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये हैं चंद्रवरदाई। किसके लेखक हैं? पृथ्वीराज रासो के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे कपिल मुनि। कपिल मुनि संख्या दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? तो उत्तर है 630 ईसा और 644 ईस्वी के बीच आया। 630 ईस्वी और 644 ईस्वी के बीच आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो ये थी कोलर प्रारंभिक राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ये किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई? आदिमानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई? तो ये की गई पुरापाषाण काल के अंत में। किसमें? पुरापाषाण काल के अंत में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल कौन सा था? तो ये था आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है इसका सामंत सेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? ये थे राजा सुधियोधन के पुत्र थे महात्मा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दंतिन दुर्ग, राष्ट्रकूट का वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है हमारा,
मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? मनुस्मृति किस राजवंश में लिखी गई थी? तो ये शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। किस वंश में? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी मनुस्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? तो ये थे महावीर के दामाद जी जमाली, ये इनके पहले अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोप उस उपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। क्या? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।